नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ ही माघ मास का समापन हो जाएगा। माघ मास जो कि एक पवित्र महीना माना गया है, इसकी जो पूर्णिमा है उसका बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही गंगा गोमती के तट पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़ते हैं, क्योंकि यहाँ स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए सुबह में 51 मिनट का सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। इस समय से किस समय तक है और पूर्णिमा कब तक है, इसकी जानकारी देने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि पूर्णिमा जो है उस दिन आपको क्या किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से दान देना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा के दिन दान देने का बड़ा अधिक महत्व है। सबसे पहले आप पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल दें और माँ तुलसी का अगर कोई पौधा गमला आपके यहाँ पे है तो उनको भी जल दें। फिर आप अपने पूजा स्थल, जो भी आपका मंदिर प्रांगण जो भी आपने बना के रखा है, वहाँ पर बैठ जाएं। वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें या तस्वीर है तो तस्वीर को रखें। आप दो प्रकार से व्रत करते हैं पूर्णमासी के। एक होता है चंद्र व्रत। चंद्र व्रत वह होता है जिसमें आप चंद्रमा को जल दे के, अर्घ दे के ही व्रत खोलते हैं। और एक व्रत होता है जो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है, जिसमें आप सत्यनारायण भगवान की कथा दिन में श्रवण करते हैं और उसके बाद आप अपना व्रत खोलते हैं। तो आप जो भी व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। पूजा के लिए आप उनको स्थापित करें। आप कोई चौकी लें, पट्टा लें। अगर आपके पहले से मंदिर में ऐसा नहीं है सुविधा कि आपके मंदिर में भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान की कोई तस्वीर नहीं है, तो उस चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर को रखें। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए एक लोटे में जल लें। लोटा नहीं है घर पे तो आप कोई स्टील का ग्लास ले सकते हैं, उसमें आप जल लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर आप भगवान को सांकेतिक स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आप एक पुष्प लें या फिर 2 उंगलियों से भगवान को छींटे दें जल में डुबो के। फिर स्वच्छ वस्त्र से भगवान की तस्वीर को भगवान को पोंछें। फिर प्रभु को रौल कुमकुम आदि से तिलक लगाएं। तिलक लगा के भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित करें। भगवान के लिए घी का दिया जलाएं, धूप दीप दिखाएं। अगर हो सके तो पुष्पों की माला लाएं, भगवान को अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प करें। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें, उसमें पुष्प रखें और 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखें। उसके बाद संकल्प दोहराएं, ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, आप जिस स्थान पर उस समय विराजमान हैं उस स्थान का मकान नंबर, उस क्षेत्र का नाम, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूर्णमासी का व्रत कर रहे हैं वह उद्देश्य दोहराएं। हे प्रभु, आज के दिन मैं पूर्णमासी का व्रत करूंगी या करूंगा। आप इसको मैं सफलपूर्वक कर पाऊं, इतनी क्षमता प्रदान करें और इसे स्वीकार करें। उसके बाद वह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान सत्यनारायण की कथा आपको इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। अगर आपके पास कथा है तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप हमारे चैनल पर भी प्रत्येक पूर्णमासी पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। प्रत्येक पूर्णमासी पर हम कथा अपलोड करते हैं और आप उसे सुने। फिर भगवान सत्यनारायण की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग जो है वो विशेष रूप से पंजीरी बनाई जाती है, उसमें केले को अवश्य तोड़ के डालना चाहिए। साथ में पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे बनता है, थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा सा दही लीजिए, उसमें शहद मिलाइए, थोड़ा उसमें घी डालिए और थोड़ा सा बूरा डालिए। इस प्रकार से उसको मिला के पंचामृत बनाइए। आप उसके साथ भगवान को भोग लगाइए। वह पंजीरी जिसमें केले के टुकड़े अवश्य आपने काट के डाले हों, पंजीरी साथ में और पंचामृत से भगवान को भोग लगाएंगे। तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य डालें। भगवान को भोग लगाने के बाद आपके जो भी बंधु बांधव हैं उन सभी को यह प्रसाद वितरित करें, सबको प्रसाद बांटें और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें।
आप सत्यनारायण भगवान का व्रत अगर कर रहे हैं तो दिन में इसका भोजन कर सकते हैं। अगर आप चंद्र व्रत कर रहे हैं तो आपको भोजन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दे के ही करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है कि पूर्णमासी है कब, क्योंकि इस बार चंद्र व्रत और सत्यनारायण व्रत के लिए पूर्णिमा अलग अलग दिन है। देखिए, माघ पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है 23 फरवरी को 3:34 पर शाम को, और माघ पूर्णिमा रहेगी 24 फरवरी को शाम को 5:59 तक। इस प्रकार से उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा का स्नान, दान और अनुष्ठान 24 फरवरी को होगा। पूर्णिमा तिथि पर मघा नक्षत्र 23 फरवरी को शाम 7:26 से और 24 फरवरी को रात्रि 10:21 तक रहेगा। मघा नक्षत्र युक्त जो पूर्णिमा है उस पर स्नान, दान आदि का विशेष महत्व है, इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान और दान के लिए सुबह 5:11 से 6:02 तक का जो मुहूर्त है वो सर्वोत्तम है। तो आप इन मुहूर्तों में आप पूजा करें, सत्यनारायण भगवान का व्रत करें। अब जो लोग चंद्र उदय के अनुसार, चंद्र दर्शन के अनुसार व्रत करते हैं उनके लिए विशेष सूचना। देखिए, 23 फरवरी को ही आपको चंद्र पूर्णिमा व्रत रखना होगा, क्योंकि 24 फरवरी को जो चंद्रमा है वो प्रतिपदा में उदित हो रहा है, पूर्णिमा पहले ही समाप्त हो रही है, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय होगा 6:12 पर 23 फरवरी को। आपको व्रत रखना है 23 फरवरी को ही, क्योंकि 24 फरवरी को जब चंद्रमा उदय होगा तब तक पूर्णिमा समाप्त हो चुकी होगी, इसीलिए उस दिन चंद्र व्रत नहीं रखा जा सकता। तो जो भी श्रद्धालुजन पूर्णमासी का चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत पूर्ण करते हैं वो व्रत रखेंगे 23 फरवरी को, और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:12 पर। आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए, अर्घ देने के बाद आप विधि पूर्ण अपना व्रत पूर्ण कीजिए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।